हेलो एवरीवन, मैं रश्मि झा। आज शुरुआत करेंगे हम डबल एंट्री सिस्टम का ही सेकेंड पार्ट। ठीक है, फर्स्ट पार्ट जो है मैं और ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, उसको देखना बहुत ज़रूरी है, तभी हम आगे इस रूल को समझ पाएंगे। ठीक है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप देख लेना। ठीक है, तो अब चलते हैं आज जो चैप्टर है। ठीक है, तो ये है रूल्स ऑफ अकाउंट्स, यानी कि जितने भी अकाउंट्स हैं, जितने भी ट्रांजेक्शन है, ये इसी रूल पे बेस है। ठीक है, 3 रूल होते हैं, इसके बारे में मैंने पहले ऑलरेडी बताया था, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। ठीक है, इन तीनों रूल पे ही पूरे अकाउंट्स है। ठीक, तो उनके तीनों रूल जो है, आपको एक ऐसा भी बोला जाता है कि गोल्डन रूल है। ठीक है, इसी बेस पे पूरे अकाउंट्स बने हुए हैं। तो इस चैप्टर को इसको अच्छे से करना ताकि आपको कहीं भी कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, अब चलते हैं रूल्स ऑफ अकाउंट्स में। पहला होता है पर्सनल अकाउंट्स। ठीक है, इसके रूल ये होते हैं, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। यानी जो रिसीव हो रहा है उसको डेबिट करो, या जो रिसीवर जो होते हैं, जो रिसीव कर रहे हैं उनको डेबिट करो, एंड जो गो आउट यानी क्रेडिट द गिवर, यानी जो जा रहा है उसको क्रेडिट करना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, पे किए हम 30,000 रुपये टू मोहन, यानी पे ₹30,000 टू मोहन, यानी कि हमने मोहन को 30,000 रुपये पे किए। ठीक है, ये तो हो गया ट्रांजैक्शन। अब इसको हम नॉर्मली में अकाउंट में कैसे लिखेंगे? ठीक है, तो पर्सनल रूल में ये है, मोहन क्या है, एक पर्सन है, यानी क्या ये पर्सनल अकाउंट से रूल होते हैं। ठीक है, पर्सनल अकाउंट्स के ये रूल है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। ठीक है, तो रिसीवर इसमें कौन हुआ? जब हमने पे किया मोहन को, ठीक है, तो रिसीव कौन करेगा? पे, यानी मोहन पे कर रिसीव करेगा, और हमने जब पे किया है यानी हमने क्या दिया है, कैश दिया है उसे। ठीक है, तो लिखेंगे मोहन को क्या करेंगे, हम डेबिट करेंगे। तो मोहन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्या हो गया, रिसीवर कौन है, डेबिट द रिसीवर, यानी जो रिसीवर कर रहा है वो क्या है, उसको क्या करेंगे, हम डेबिट करेंगे पर्सनल रूल के अकॉर्डिंग। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल ये समझते हैं कि रिसीव्ड ₹10,000 फ्रॉम राम, यानी राम से हमने 10,000 रुपये रिसीव किए। तो अब इसमें रिसीवर कौन हो रहा है, हम हो रहे हैं, यानी कि जो कंपनी होती है वो हो रही है। ठीक है, कंपनी हो रही है, और दे कौन रहा है, राम दे रहा है, यानी गिवर कौन हो गया, राम हो गया, रिसीवर कौन हो गया, हम हो गया, यानी जो बिजनेसमैन होते हैं वो बिजनेस हो गया। ठीक है, तो क्या करेंगे, हमारे पास आ क्या रहा है, रिसीव क्या हो रहा है, कैश हो रहा है। ठीक है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट, यानी कि क्रेडिट द गिवर, ये रूल अप्लाई हो गए। ठीक है, कि क्या हुआ कि राम जो है वो गिवर है, तो गिवर जो है पर्सन है, जो गिवर है उसको क्या करना है, क्रेडिट करना है। इससे पहले एग्जाम्पल में था कि डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, ये जो रूल है उसके अकॉर्डिंग। तो पहले में क्या था, पे किए थे हमने मोहन को। ठीक है, तो रिसीव कौन करेगा, मोहन करेगा। तो रूल यहाँ अप्लाई होगा, डेबिट द रिसीवर, यानी जो रिसीव कर रहा है उसको क्या करना है, डेबिट करना है। ठीक है, और जो गिवर यानी जो गिव कर रहे हैं जिसको, उसको क्या करना है, क्रेडिट करना है। ठीक है, ये दोनों एग्जाम्पल इस पे हो गए। उसके बाद चलते हैं रियल अकाउंट्स पे। रियल अकाउंट्स के क्या रूल है, रियल अकाउंट्स के ये रूल होता है कि डेबिट वाज कम्स इन या एंड क्रेडिट वाज गोज आउट। ठीक है, यानी जो आ रहा है, जो हमारे पास आ रहा है उसको क्या करना है, डेबिट करना है, और जो हमारे पास से जा रहा है उसको क्या करना है, क्रेडिट करना है। ठीक है, इसमें पर्सन से रिलेटेड था पर्सनल अकाउंट में, एंड रियल अकाउंट में क्या हो गया, एसेट्स से या फिर प्रॉपर्टी ऑफ द बिजनेस के। ठीक है, ये तीनों का जो है डिफिनेशन जो है पहले जो वीडियो था उसमें है, इसलिए मैं बोल रही हूँ वो देखना बहुत ज़रूरी है, तभी आप आगे इस रूल को फॉलो कर पाएंगे। ठीक है, तो चलते रियल अकाउंट्स में। तो इसका रूल यही है कि डेबिट वाज कम्स इन एंड क्रेडिट वाज गोज आउट। ठीक है, अब एग्जांपल लेते हैं, हमने परचेज किया, परचेज फर्नीचर फ्रॉम कैश ₹50,000। बिजनेस में ट्रांजेक्शन होते रहते हैं कि मान ली मतलब ये कि फर्नीचर परचेज किए कितने का, कैश से 50,000 का। ठीक है, तो हमारे पास आ क्या रहा है, कम्स इन, यानी आ क्या रहा है, फर्नीचर आ रहा है। ठीक है, तो
फर्नीचर अकाउंट डेबिट, क्योंकि क्या आ रहा है हमारे पास आ क्या रहा है फर्नीचर, तो हम फर्नीचर क्या करेंगे डेबिट करेंगे, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू क्या होगा कैश। जब हम कोई सामान खरीदते हैं ठीक है, तो वो सामान तो आता है बट हमें इसे पे करना होता है ठीक है, या तो कैश में करेंगे या फिर उधारी करेंगे ठीक है। तो फिलहाल इसमें दिया हुआ है कैश, तो क्या करेंगे हम कैश में उसे पे करेंगे। तो हमारे पास से जा क्या रहा है, यानी क्रेडिट वाज गोज आउट, यानी जो हमारे पास से जाएगा उसको क्या करना है क्रेडिट करना है ठीक है। तो इस ये ट्रांजेक्शन में हो रहा है फर्नीचर रिसीव हो रहा है यानी आ रहा है हमारे पास कम्स इन, एंड जा क्या रहा है कैश जा रहा है ठीक है। तो हम क्या करें क्रेडिट वाज गोज आउट ठीक है, ये रूल पे ये अप्लाई हो गया। सेकेंड चलते हैं नॉमिनल अकाउंट्स। नॉमिनल अकाउंट्स के क्या रूल है, नॉमिनल अकाउंट्स के ये रूल है कि डेबिट द ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, जितने भी बिजनेस के लॉस या एक्सपेंस होंगे उसको क्या करना है डेबिट करना है, एंड क्रेडिट द ऑल गेन एंड ऑल प्रॉफिट, और बिजनेस के जितने भी प्रॉफिट होंगे या फिर जो गेन होंगे उसको क्या करना है क्रेडिट करना है, एक्सपेंस एंड लॉस को डेबिट करना है एंड गेन एंड प्रॉफिट को क्रेडिट करना है। ये हो गया नॉमिनल अकाउंट के रूल ठीक है। फॉर एग्जांपल देखते हैं पेड सैलरी टू गोपाल, जैसे बिजनेसमैन है बिजनेस कर रहे हैं तो अपना उनका जो बिजनेस चल रहा है तो वहाँ पे एम्प्लॉय काम करेंगे, तो एम्प्लॉय करेंगे तो क्या करेंगे उन्हें सैलरी देंगे, तो जो सैलरी देंगे तो उसका क्या ट्रांजेक्शन करेंगे अपने बिजनेस में ठीक है। तो उन्होंने क्या किया पे किया सैलरी टू गोपाल ठीक है। तो हम क्या करेंगे सैलरी क्या है बिजनेस का क्या है खर्चा है एक्सपेंस है, क्योंकि बिजनेस की तरफ से क्या हो जा रहा है एक्सपेंस हो रहा है वो ठीक है। एम्प्लॉय को जब हम देंगे तो बिजनेस का क्या हो गया एक्सपेंस है वो ठीक है। तो क्या लिखेंगे जो एक्सपेंस है क्या है डेबिट करना है उसे, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू हमारे पास से अब क्या जा रहा है कैश जा रहा है, ये कैश क्या हो गया रियल अकाउंट, रियल अकाउंट की क्या रूल थे क्रेडिट वाज गोज आउट, यानी कि जो जा रहा है उसको क्या करना है क्रेडिट करना है ठीक है। तो सैलरी अकाउंट यानी ये सैलरी हो गई हमारी एक्सपेंस, ये हो गया नॉमिनल अकाउंट के रूल में, एंड कैश क्या हो गया रियल अकाउंट, रियल अकाउंट में क्या बोला था कि क्रेडिट वाज गोज आउट, जो हमारे पास से जा रहा है इसको क्रेडिट करना है, और नॉमिनल अकाउंट में क्या है कि जितने भी एक्सपेंस है लॉस है उसको क्या करना है डेबिट करना है। तो सैलरी क्या है एक्सपेंस है कंपनी का ठीक है, तो लिखेंगे सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि जब हम सैलरी देंगे एम्प्लॉय को तो हमारे पास से कैश जाएगा ठीक है। ये हो गया। उसके बाद एक एग्जांपल और समझते हैं कि मान लो कंपनी को कमीशन रिसीव्ड हुआ ठीक है, तो उसमें क्या एंट्री करेगा, तो जब कमीशन रिसीव्ड हुआ यानी कंपनी के पास जब कमीशन आया तो क्या हो गया ये तो इनकम हो गई ठीक है, ये क्या हो गया कंपनी के लिए गेन हुआ ना ठीक। तो जो गेन होता है उसको क्या करना है क्रेडिट करना है, देखो डेबिट द ऑल एक्सपेंस एंड लॉस एंड क्रेडिट द ऑल गेन एंड प्रॉफिट। तो जब कमीशन कंपनी के पास आया तो क्या हो गया वो तो एक प्रकार से प्रॉफिट हुआ या गेन हुआ ठीक है। तो उसको क्या करना है कमीशन रिसीव्ड हुआ 5,000 कंपनी को, उसका कंपनी क्या ट्रांजैक्शन करेगी अपने बुक में, अपने बुक में ये लिखेगी कि उसके पास आया क्या कैश आया ठीक है, कैश आएगा या फिर बैंक से आएगा ठीक है। तो फिलहाल जानते हैं कैश, जब कैश कमीशन रिसीव्ड दे और ये ना दे कि बाई चेक या किसे, तो हम ये एज्यूम करते हैं कि वो कैश में आए ठीक है। तो क्या हुआ कमीशन रिसीव्ड हुआ 5,000, तो कंपनी के पास 5,000 क्या हो कमीशन कंपनी को मिला, तो कंपनी क्या करेगी कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि उनके पास क्या है कैश आया कंपनी के पास क्या है कैश आया, और जो आता है डेबिट व्हाट्स कम्स इन रियल अकाउंट के थ्रू था, और कैश किस में जाता है रियल अकाउंट में जाता है ठीक है। तो रियल अकाउंट में जो कैश जाता है, तो जब कैश हमें रिसीव हुआ तो रियल अकाउंट का क्या रूल था कि डेबिट वाज कम्स इन, यानी जो आ रहा है उसको डेबिट करो ठीक है। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन, क्योंकि हमें क्या हो रहा है इनकम हो रहा है, कमीशन रिसीव्ड हो रही है यानी हमारा गेन हो रहा है इनकम हो रही है ठीक है। तो उसको क्या करना है नॉमिनल अकाउंट का ये रूल है कि जो भी क्रेडिट में क्रेडिट द ऑल गेन एंड प्रॉफिट ठीक है। तो जो भी गेन हो रहा है जो भी हमारी इनकम हो रही है जो हमारे प्रॉफिट हो रहे हैं उसका क्या करना है क्रेडिट करना है ठीक है।
तो क्या किया, कमीशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमें रिसीव हो रहा है कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। ठीक है, कमीशन क्या हुआ कि हमारा इनकम है, क्योंकि कमीशन हमें रिसीव हो रहा है। अगर ये एग्जांपल में ये रहता कि कमीशन पे, ठीक है, क्या करते कभी कभी कंपनी क्या करते हैं, कमीशन पे भी करती है, तो ये क्या हो गया, खर्चा हो गया। ठीक है, तो ये खर्चा हो गया, तो कमीशन को क्या लिख देंगे, जब ये खर्चा हो गया तब हम यहाँ पे एंट्री करते हैं कि कमीशन अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू कैश अकाउंट। जब कमीशन हम क्या करेंगे, पे करेंगे तब, क्योंकि कमीशन क्या हो गया, खर्चा, ये होगा। लेकिन यहाँ पे एग्जांपल में है कि कमीशन रिसीव्ड, यानी रिसीव हो रहा है, यानी कि हमारी क्या हो रही है, इनकम हो रही है। तो जब भी इनकम होती है तो आएगा हमारे पास कैश, कंपनी के पास क्या आएगा, कैश, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। ठीक है, ये अब चलते हैं उसके बाद डबल एंट्री सिस्टम के क्या स्टेज है। ठीक है, इसके 3 होते हैं नॉर्मली। पहला होता है ओरिजिनल एंट्री। ठीक है, कंपनी के पास क्या होता है, एक ओरिजिनल एंट्री, जैसे हम जनरल है, जैसे ये मैंने एग्जांपल बताया है। ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट या मोहन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये क्या होता है, जनरल है। ठीक है, तो पहला एंट्री जब कंपनी वाले क्या करते हैं, बिजनेसमैन जो अकाउंटेंट होते हैं, वो कंपनी के जो भी पहले जो ट्रांजेक्शन होती है, ठीक है, उसको जो जनरल में लिखते हैं, तो ये हो जाता है पहला, यानी ओरिजिनल एंट्री। ठीक है, कोई भी जैसे मान लो कंपनी वालों ने सेल किया या परचेज किया या फिर कमीशन दिया, कमीशन लिया, ठीक है, इन सब का क्या फर्स्ट जब एंट्री करेगा कंपनी वाले, बिजनेसमैन वाले, तो क्या करेंगे उसे, ये फर्स्ट जब एंट्री करेंगे तो क्या ओरिजिनल एंट्री हुई। ठीक है, वो होता है जनरल में। ठीक है, ये जनरल करेंगे। जनरल के बाद क्या करेंगे, जब बहुत सारे जनरल हो गए तो हमें तो ये कंपनी के 1 साल बाद जब हमें पता ही नहीं चला कि कितना कैश आया कितना कैश गया कंपनी के बाद, उसके बाद सेकेंड स्टेज में चलते हैं क्लासिफिकेशन। उसके बाद क्या करते हैं, एक लेज़र बनाते हैं, जनरल के बाद लेज़र बनाते हैं। जैसे कि कैश की एंट्री, कैश का क्या होगा, क्लासिफिकेशन कर देते हैं। जैसे बहुत सारे जनरल बन गया, परचेज का अलग, सेल का अलग, कैश का अलग, ये सब एक साथ जब जनरल बन गए तो ये तो डिफाइन नहीं कर पाएंगे कितने सारे सेल हुए, कितने परचेज हुआ, कितने कैश आया, कितना कैश गया। ठीक है, कितने खर्चे हुए, कितने इनकम बने, ये नहीं कर पाते हैं जनरल पे। तो उसके लिए हम क्या बताते हैं, लेज़र बनाते हैं, यानी एक एक खंड का एक अलग अलग क्लासिफिकेशन करते हैं। कैश का अलग लेज़र बना, परचेज का 1 साल का जितना भी कंपनी में परचेज हुआ उसका अलग बना, सेल का अलग बना। इससे क्या हो जाता है, ये पता चलता है कि 1 साल में कंपनी ने कितना सामान बेचा, कितना सामान खरीदा, कितना क्रेडिटर है, कितना डेब्टर है, कितना एक्सपेंस हुआ, कितना इनकम आया। ठीक है, तो उसके लिए लेज़र बनाते हैं, यानी एक एक अलग अलग लेज़र सबके, कैश के अलग, परचेज के अलग, सेल के अलग, इस टाइप के। ठीक है, थर्ड स्टेप में आता है समरी। ठीक है, मान लो लेज़र बन गया, सारे ट्रांजैक्शन के अलग अलग लेज़र जनरल बना दिए। उसके बाद एक एक खंड का सबका लेज़र बना दिए। उसके बाद ये जब पता चलता है कि इसका समरी क्या निकलेगा, यानी 1 साल में कैसे पता चलेगा कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, कंपनी के पास कितना एसेट्स है और कितना लायबिलिटी है। ठीक है, तो थर्ड स्टेज आता है ये समरी का, जिसमें बनाते हैं बैलेंस शीट एंड ट्रायल बैलेंस एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, ट्रायल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, जिसमें एक ग्रॉस प्रॉफिट आती है। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं पूरे 1 साल का, जिससे पता चल जाता है कि कंपनी के पास कितना 1 साल में कितना लॉस में चला या प्रॉफिट में हुआ, ये जानने के लिए। एंड बैलेंस शीट बनाते हैं, उसके बाद समरी के बाद, मतलब समरी में ही होते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं, जैसे ये पता चलता है कि 1 साल में जो है कंपनी के पास क्या है, कितने एसेट्स बचे हुए हैं, कितने लायबिलिटी है जो कंपनी को देने हैं, और कितने एसेट्स ऐसे हैं जिसे लेने हैं। ठीक है, तो ये तीनों समरी डबल एंट्री सिस्टम के होते हैं। एंड ये जो रूल है वो गोल्डन ऑफ अकाउंट्स बोला जाता है इसे। ये तीनों रूल जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसी पे पूरे अकाउंट्स बेस है। और इससे पहले जो क्लास था उसमें मैंने पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल में जो किया था पूरा डिफाइन किया हुआ है कि कौन चीज़ें रियल में जाते हैं, कौन चीज़ें पर्सनल में होते हैं और कौन नॉमिनल में होते हैं। ठीक है,
तो वो क्लास देखना बहुत ज़रूरी है, तभी आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप ज़रूर देखना। एंड थैंक यू सो मच।